हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक तेजी पकड़े हुए हैं और कंसिस्टेंटली अभी से नहीं, स्टॉक में अगर आप यहाँ से कैप्चर करें मोमेंटम, 11th ऑफ जैन से स्टॉक ने अपवर्ड मोमेंटम लगाया और अभी तक स्टॉक ने 50% के रिटर्न्स निकाल दिए। तो 27 डेज में स्टॉक ने 50% के रिटर्न्स निकाल दिए। बहुत तेजी से स्टॉक चल रहा है। अब क्या हुआ कि आज सेलिंग देखने को मिली है ऊपर के लेवल पे, और साथ ही साथ हर्डल क्यों बना वो देख लीजिए। यहाँ पे देखें तो स्टॉक एक चैनल में फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आया, नीचे एक्यूमुलेशन एंड ऊपर रिटर्न्स बुक। यहाँ पे ये जो फ्रेम था इतना लंबा, ऑलमोस्ट 2 महीने के आसपास का, यहाँ पे स्टॉक साइडवेज रहा, फिर तेजी पकड़ी है। तो स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन भी हो गया क्योंकि स्टॉक यहाँ भी तेजी से भाग रहा था। उस करेक्शन के बाद अब स्टॉक ने फिर से तेजी पकड़ी, तो अब फिर से स्टॉक में एक साइडवेज मोमेंटम बन सकता है। वो क्यों बन सकता है वो समझिए। क्योंकि ऊपर की ये जो ट्रेंड लाइन है आप देखें यहाँ से बन रही है, ये बन रही है अप्रैल 23 से, और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ भी रेजिस्टेंस मिली सितंबर में, फिर अक्टूबर में भी रेजिस्टेंस मिली, और साथ ही साथ अब वही रेजिस्टेंस यहाँ भी काम करती हुई नजर आ रही है फरवरी में। तो ऊपर की ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, नीचे की सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट आया, यहाँ भी सपोर्ट आया, यहाँ भी आया। तो नीचे की ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी। अब कुछ चीज़ें हैं वो समझिएगा। ऊपर की दिशा में अब आप देखें, आज अपन को सेलिंग ज़्यादा देखने को मिली है यहाँ पे। इस लेवल पे अगर देखें तो 68 के अराउंड से अपन को सेलर्स एक्टिव देखे और 66.95 पे स्टॉक क्लोज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास है, इसीलिए सेलर्स एक्टिवनेस ज़्यादा हैगी। इसी वजह से स्टॉक नीचे गिरते हुए नजर आया। तो बाय टुमारो अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट होगा स्टॉक में, और स्टॉक अभी नियर ब्रेकआउट है और नियर ब्रेकडाउन है। क्योंकि जब ब्रेकआउट का मोमेंटम होता है तो ब्रेकडाउन का भी होता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। अब दोनों चीज़ें इसलिए क्योंकि आज स्टॉक ने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिखाया, ऑलमोस्ट 8% की बढ़त दिखाई है स्टॉक ने, और तेज़ी के साथ ऊपर की दिशा पकड़ी है यहाँ पे। तो कल के दिन अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो पहला हर्डल अपना 68.75 ही रहेगा, बिकॉज वो आज का हाई हो गया। नेक्स्ट हर्डल इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हेयर अराउंड एट 72, और 72 के बाद जो बड़ा हर्डल होगा स्टॉक में वो होगा 75। 75 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ साइकोलॉजिकल लेवल है, सेलर्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ से गिराने की कोशिश करेंगे स्टॉक को। अब कल के दिन अगर स्टॉक अपना मूव करता है यहाँ से 8%, तब अपना 72 आएगा, और 72 के पहले अगर यहाँ पे बीच में कहीं रुकता है तो 70 का टारगेट मान लीजिए। तो अपना अगर कल 5% मूव करेगा तो 70 होगा, नेक्स्ट टारगेट अपना 72 आएगा, और तीसरा टारगेट 12% पे आएगा 75। ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात, कैसे जाएगा। बट मेन हर्डल जो रहेगा यहाँ पे, ये 69 का लेवल है, ब्रेकआउट लेवल, ये सस्टेन कर जाने दीजिएगा, तब वहाँ पे 70 पहुँचेगा, उसके बाद आप बाय कर सकते हैं। 70 के बाद ही बाय करिए, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्टिंग और एक पुल्ड बैक बहुत तेज़ी से बन सकता है स्टॉक में। अब सपोर्ट कहाँ रहेंगे वो देखिए, क्योंकि अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो कहाँ जाएगा स्टॉक। आज तो रिवर्स दिखाया तो 66.90 पे क्लोज हो गया। कल का क्या होगा? कल अगर यहाँ से स्टॉक साइडवेज रहता है और गिरावट दिखाता है तो कल का पहला सपोर्ट बनेगा यहाँ से 64.50, और नेक्स्ट सपोर्ट इसी लाइन में फिर अपना बनेगा 62 के अराउंड, 62.55 यहाँ कहीं, और तीसरा सपोर्ट जो अपना दिखेगा वो रहेगा यहाँ पे 61.75। अब ये नीचे के सपोर्ट मैंने इसलिए बताएं क्योंकि अपने स्टॉक ने 50% रिटर्न्स तो निकाल दिए ऊपर की दिशा में, तो कल अगर यहाँ से तेज़ी पकड़ता है और ट्रेंड लाइन पे हर्डल फेस करके यहाँ से फिर वापस आता है तो यहीं सपोर्ट लेगा। एक बार मे बी फिर ऊपर जाए, फिर हर्डल फेस करे और फिर वापस आ जाए। जब 2-3 बार ऊपर हर्डल फेस करेगा तो नीचे आएगा स्टॉक फिर यहाँ कहीं पे करेक्शन लेने के लिए 64.70 के अराउंड रुक सकता है, नहीं रुकता है, और अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर फर्दर इधर तक आएगा 62.45 पे। 62.45 पे अगर आता है तो यहाँ कहीं फिर साइडवेज का मोमेंटम डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अभी कोई बाय मत करिएगा। जो भी बाइंग बनानी है 70 के बाद बनाइए, सस्टेन हो जाने दीजिए, ऊपर की दिशा में कुछ ऐसा चल लेने दीजिए। ये ऊपर गया 70 तक पहुंचा, यहाँ पे फिर मे बी रीटेस्टिंग के लिए नीचे आए, तो ट्रेंड लाइन तक रीटेस्टिंग के लिए नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, और मे बी 1-2 दिन ऊपर ही रह सकता है यहाँ पे, और नहीं होता है तो अपन को एक सडनली तेजी देखने को मिलेगी जो कि स्टॉक को 72 ले जा सकती है। तो ये 2-3 संभावनाएं जैसे स्टॉक चल सकता है, सारी ही मैंने बता दी हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन के पास है तो रिवर्सल भी बन सकता है और यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए सावधानी की ज़रूरत है, अदरवाइज़ यहाँ पे इतना डिस्कस मैं नहीं करता। तो बस जो है समझदारी से काम लीजिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 70 के बाद अगर कोई नई बाइंग करे तभी करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। रिवर्स अगर बनता है तो ये कुछ सपोर्ट है जहाँ पे स्टॉक होल्ड ऑन करके रख सकता है।
तो होपफुली अब सारी चीज़ें यहाँ मैंने क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।